समाज पार्टी जिंदाबाद 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 समाज पार्टी जिंदाबाद 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 कुमारी मायावती जिंदाबाद 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 कुमारी मायावती जी जिंदाबाद 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 कुमारी मायावती जी जिंदाबाद 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 कुमारी मायावती जी जिंदाबाद 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 समाज पार्टी जिंदाबाद 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 समाज पार्टी जिंदाबाद 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 एसपी की क्या पहचान नीला झंडा हाथ उठाओ एसपी की क्या पहचान नीला झंडा हाथ उठाओ समाज के सम्मान में गांधी मैदान में समाज के सम्मान में गांधी मैदान में या पगार में हम आपके साथ हैं गांधी के सम्मान में गांधी मैदान में। धन्यवाद। आज चंबल की धरती मुरैना में देश में सामाजिक क्रांति की महानायिका, मान सम्मान व स्वाभिमान की प्रतीक बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के सबसे बड़े सूबे की चार बार मुख्यमंत्री रही, पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी, हम सबके बीच में मुरैना लोकसभा प्रत्याशी श्री रमेश गर्ग जी, ग्वालियर लोकसभा प्रत्याशी श्री कल्याण सिंह अंसाना जी, भिंड लोकसभा प्रत्याशी श्री देवाशीष जरारिया जी आदि के समर्थन में आज विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करने हेतु हम सबके बीच में आ चुकी हैं। हाँ, अब आप लोग सभी मिलकर के आदरणीय बहन जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत व अभिनंदन करेंगे। और अब मैं पार्टी के वरिष्ठ गण व मुरैना के प्रत्याशी श्री रमेश गर्ग जी बहुजन समाज पार्टी का प्रतीक चिन्ह हाथी व मुकुट देकर भेंट कर माननीय बहन जी का स्वागत व अभिनंदन करेंगे। साथ ही अब ग्वालियर के प्रत्याशी श्री कल्याण कंसाना जी भी माननीय बहन जी को मुकुट भेंट कर स्वागत अभिनंदन करेंगे। और अब मैं आदरणीय बहन जी से विनम्र आग्रह करता हूं कि आप अपने ख्यालात रखें। आदरणीय बहन जी। बीएसपी की जनसभा में चुनावी महारैली में आए हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग देश में व यहाँ आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये विदित है, मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही खासकर यहाँ अपने गरीबों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य अक़लियतों के बलबूते पर ही ये चुनाव लड़ रही है। पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। जो इनमें से पार्टी से जुड़े लोग, इन वर्गों में से पार्टी से जुड़े लोग अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने में पूरे जी जान से लगे हैं। हालांकि आज आपकी यहाँ इकट्ठा हुई अपार भीड़ व भीड़ के ज़बरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे भी ये काफ़ी हद तक भरोसा हो गया है कि इस बार आप लोग इस चुनाव में यहाँ अपने प्रदेश से भी अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ ज़रूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में मैं विशेषकर कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता
यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी खासकर दलित, आदिवासी व पिछड़ा वर्ग विरोधी तथा अन्य और मामलों में भी रही इनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को यानी कि कांग्रेस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिस कारण ही फिर बीएसपी को बनाने की जरूरत पड़ी। और अब पिछले काफी वर्षों से बीजेपी एवं इनके सहयोगी दल केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं। साथ ही इनकी भी ज्यादातर जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी, भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक भी इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी या इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने आदि में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं, जबकि यूपी में आपका जो पड़ोसी राज्य है, देश का सबसे बड़ा प्रदेश आबादी के हिसाब से आपका पड़ोसी राज्य है, जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की यहाँ रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। किसानों को उनकी फसल का उचित दाम दिया, खेती करने के समय से सस्ते साधन भी सरकार ने उपलब्ध कराए। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का
पदोन्नति में आरक्षण तो अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में, इन वर्गों के लोगों को अब पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान आदि होना काफी हद तक बंद सा ही हो गया है। आए दिन इन पर खासकर धर्म की आड़ में, हिंदुत्व की आड़ में हो रही जुल्म जाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित ही रहता है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इससे यहाँ विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग भी काफी ज्यादा दुखी व परेशान हैं और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी कम नहीं हुआ है। साथ ही अपने देश की सीमाएं अभी तक भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं हैं। ये भी बड़ी चिंता की बात है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा भी चुके हैं और अब ये विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी कोशिश में लगे हैं, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनसे अपने पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी पार्टी के लोगों को कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है। यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में पार्टी के बिना जारी किए गए घोषणा पत्र के ही प्रदेश व आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनकी अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की
सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में या अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवा हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यह खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य जरूरतमंद लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसे सभी विरोधी पार्टियों को केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग वर्षों से काफी आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश के व देश के भी हित में, अपने क्षेत्र के भी हित में अपने वोटों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को ना देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यहाँ अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित इस सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी, तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास व उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिबा फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि जब से उत्तर प्रदेश में 4 बार बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनी है और चौथी बार अकेले अपने बलबूते पर बीएसपी की सरकार बनी है, तो तब से चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी या अन्य कोई भी जातिवादी पार्टी हो, तो सारी की सारी पार्टियां काफी दुखी हैं। और तभी से इन सभी पार्टियों ने अंदर एक होकर बीएसपी को आगे बढ़ने से रोका है, बीएसपी को आगे बढ़ने से रोका है। और ये सोचकर कि कहीं बीएसपी केंद्र की सत्ता में आसीन हो गई तो पूरे देश के अंदर जो दबे कुचले लोग हैं, तो उनकी स्थिति, जो खराब स्थिति है, उसमें काफी सुधार आ जाएगा। तो जिससे, लेकिन
कांग्रेस, बीजेपी, अन्य सभी विरोधी पार्टियां ये बिल्कुल नहीं चाहती हैं जो गरीब और दबे कुचले लोग हैं उनकी शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार आए। ये बिल्कुल नहीं चाहती हैं। इसलिए बीएसपी को कमजोर करने के लिए इन सारी विरोधी पार्टियों ने बीएसपी को कमजोर करने के लिए, खास तौर से जब से यूपी में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तब से इन सारी विरोधी पार्टियों ने अंदर अंदर एक होकर बीएसपी को कमजोर करने के लिए इन्होंने रास्ता क्या निकाला कि बहुजन समाज में, खास तौर से दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्ग में जो स्वार्थी किस्म के लोग हैं, जो बिकाऊ किस्म के लोग हैं, उनको तोड़ा जाए और उनको तोड़कर तो उनको आगे करके छोटे छोटे संगठन, छोटी छोटी पार्टियां बनाई जाए, ताकि जब चुनाव हो तो वो बीएसपी के वोट को बांटने के लिए जब भी चुनाव हो तो विरोधी पार्टियां अपने हिसाब से उनके माध्यम से कैंडिडेट खड़ा करके बीएसपी के मुकाबले में लाएं, ताकि बीएसपी का जो बेस वोट है, दलित वोट, तो वो बढ़ जाए। और जब बीएसपी का बेस वोट दलित जब बढ़ जाएगा तो उससे बीएसपी का उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाएगा। तो ये इन्होंने तो पिछले कुछ वर्षों से, जब से बीएसपी चौथी बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के आधार पर सत्ता में आई, तो तब से विरोधी पार्टियों ने पूरे देश में जगह जगह एक नहीं, काफी दलित, आदिवासियों के नाम पर, अन्य पिछड़े वर्गों के नाम पर तो काफी संगठन बना दिए, छोटी छोटी पार्टियां बना दी, ताकि बीएसपी की जो मजबूत सीटें हैं तो वहां पर उन संगठनों और पार्टियों के माध्यम से तो कैंडिडेट खड़ा करके बीएसपी का जो बेस वोट है उसको बांट दिया जाए। आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी, खास तौर से आपके ग्वालियर रीजन में भी एक दो ऐसे स्वार्थी किस्म के लोग हैं तो जिन्होंने अपना छोटी छोटी पार्टी बनाकर तो कांग्रेस का मकसद हल पूरा किया, बीजेपी का भी किया, लेकिन जब इनको लगा कि बीएसपी इधर काफी कमजोर हो गई है और अब, लेकिन उसके बाद इन्होंने फिर कांग्रेस का कभी दामन थाम लिया, कभी बीजेपी का थाम लिया, लेकिन पर्दे के पीछे से रहकर इन्होंने छोटे छोटे संगठन, पार्टियां बनाकर जब भी चुनाव होता है तो जहां जहां बहुजन समाज पार्टी मजबूत होती है तो वहां विरोधी पार्टियां इन संगठनों का, इन पार्टियों का इस्तेमाल करके तो इनके माध्यम से अपने हिसाब से वो कैंडिडेट खड़ा करती हैं और इस बात को ध्यान में रखकर बीएसपी का बेस वोट, जो दलित बेस वोट है, वो बढ़ जाए। इस बात को खास ध्यान में रखकर मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आपके ग्वालियर रीजन में या पूरे मध्य प्रदेश स्टेट में जहां जहां भी इस किस्म के संगठन, पार्टियां बनी हैं, उनके कैंडिडेट खड़े हैं या फिर उनके हाथों में खेलकर तो वो बात बाबा साहब की करते हैं, काम वो गांधी जी का करते हैं, तो इस किस्म के जो लोग हैं, उनके जो कैंडिडेट है, उनको आपको वोट नहीं देना है, अपने बेस वोट को आपको बंटने नहीं देना है। इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। और ये बीमारी आपके मध्य प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी है। जहां जहां बीएसपी मजबूत है तो वहां वहां ये विरोधी पार्टियां इस किस्म का षड्यंत्र रच रही हैं, लेकिन आप लोगों को काफी सावधान रहना है। इस चुनाव के मौके पर मैं आप लोगों को सतर्क करना चाहती हूं। आप लोगों को अपने वोट को बांटना नहीं है, एक तरफा अपना वोट आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को देना है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा पार्टी व मूवमेंट के हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने आपके मध्य प्रदेश स्टेट में खासकर आपके ग्वालियर रीजन से, आपके मुरैना और आसपास के जो लोकसभा की सीटें हैं, तो इन सीटों पर जिनको भी लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आपके सामने मंच पर भी मौजूद हैं, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है। जिसके लिए यहाँ पार्टी के केंद्रीय व स्टेट के कोऑर्डिनेटर तथा स्टेट की पूरी कमेटी व यहाँ के अन्य सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण अब पूरे जी जान से लगे हैं। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ अपनी पार्टी के सभी लोकसभा उम्मीदवारों को पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी के इन प्रत्याशियों को जरूर कामयाब बनाना है।
इनको भारी वोटों के अंतर से जिताकर इनको पार्लियामेंट में जरूर भेजना है। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। सर्व समाज की यही है एक आवाज, वोट दो बहना को, वोट दो बसपा को, मौका है इस बार। जन जन कहते हैं, सर्व जन कहते हैं, अपनी बने सरकार, वोट दो बहना को। वर्षों से देखा है सपना जो हमने, बसपा पूरा करेगी रे। आएगी क्रांति देश में तभी जब बहना राज करेगी रे।